नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट की बात करने वाले हैं, और अपॉइंटमेंट भी किसका रहेगा यहां पर, अपॉइंटमेंट ऑफ 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट के जो नए जजेस हैं उनमें हमने 4 नए जज अपॉइंट किए। उन 4 नए जजेस के बारे में बात करेंगे, उनके अपॉइंटमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ा और उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उससे पहले कुछ कहीं ना कहीं चेंज लाया गया क्या, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो पहले कितने थे, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अब बढ़ करके कितने हो चुके हैं, इन सारे एस्पेक्ट पर हम यहाँ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि हमारे यहाँ के जो न्यायालय होते हैं, हमारे यहाँ के जो कोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है, केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो टाइमली डिसीजन नहीं आ पाता। तो उसमें थोड़ा सा स्पीड लाने के लिए जितने ज्यादा जजेस होंगे, जितनी ज्यादा सुनवाई होंगी, उतना ज्यादा जजमेंट्स जल्दी जल्दी आएंगे और केसेस का जो निपटारा होगा, जो केसेस कहीं ना कहीं क्लियर होंगे वो बहुत जल्दी क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 4 न्यू जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने 4 न्यू जजेस अपॉइंट किए रिसेंटली, इंक्रीजिंग द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस टू 34। और इन 4 के अपॉइंट होते ही यहां पर जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ जो है अब कितना हो चुका है, 34 का हो चुका है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि इन 4 जजेस के अपॉइंटमेंट से पहले हमारा जो स्ट्रेंथ था वो 34 नहीं था। साथ ही साथ इनका कहना है कि स्ट्रेंथ ऑफ जजेस टू 34 फ्रॉम 31 एज सैंक्शन अंडर द अमेंडेड लॉ। अगर हम बात करें, जब हम इससे पहले की अगर हम बात करें तो जब जो हमारा पहला जो सैंक्शन था वो हमारा कितना था, 31 था, एज सैंक्शन अंडर द अमेंडेड लॉ। यानी कि पहले, इससे पहले जो जजेस थे हमारे, जो लिमिट थी जजेस को अपॉइंट करने की, वो लिमिट थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 31 जजेस आप अपॉइंट कर सकते हो। 31 जजेस आप कैसे अपॉइंट कर सकते थे कि 30 आप नॉर्मल जजेस रहते थे सुप्रीम कोर्ट के, तो एक हमारा रहता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको मिलाकर के ओवरऑल 34 जजेस अपॉइंट कर सकते थे। लेकिन अभी जो लिमिट हो गई है वो हमारी हो चुकी है, हम 33 नॉर्मल जजेस अपॉइंट कर सकते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। टोटल जो हम अब स्ट्रेंथ ला सकते हैं 34 पर ला सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे कि सर जब 31 पहले से थे तो उसमें 4 जोड़ के तो 35 हो जाएंगे। बेटा 31 पहले से थे, लिमिट 31 की पहले से थी, लेकिन कई बार अपॉइंटमेंट होने के बाद जज रिटायर भी होता है, उसकी जगह पर नया भी आता है। इस बार 4 नए जरूर अपॉइंट हुए, लेकिन लिमिट पहले कितनी थी, 31 की थी। अब लिमिट कितनी हुई है, लिमिट हमारी 34 की हो गई है। जो लिमिट इंक्रीज की गई है एक्ट में, जो बदलाव करके वो 3 जजेस की लिमिट इंक्रीज की गई है। लेकिन जो फर्दर जो नए जज अपॉइंट हुए हैं वो कितने नए जज अपॉइंट हुए हैं, 4 नए जज अपॉइंट हुए हैं। द 4 न्यू जजेस, मैं एक बार अगेन क्लियर कर देता हूं, आपको डाउट हो सकता है। देखो अलग बात, लिमिट एक अलग बात होती है। एक लिमिट 31 चल रही थी, लेट सपोज उसमें से कोई रिटायर हो गया तो कितने जज रह गए बेटा, 31 में से अगर एक रिटायर हो जाएगा तो 30 जजेस ही तो रह जाएंगे। ठीक बात है। अब 31 वाली लिमिट कम लग रही थी तो उसी दौरान लिमिट को भी बढ़ा दिया। मान के चलो लिमिट को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया, जो 31 की लिमिट थी अब उसे 34 कर दिया गया। दैट मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके अब कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। तो बेसिक लिमिट 33 + 1। बात क्लियर। पहले 30 + 1 की लिमिट थी, तो लिमिट बढ़ाई गई 3 से। अब जो एक रिटायर था पहले से उसको भी अपॉइंट करना जरूरी है, और जो 3 नई वैकेंसी आई उनको भी अपॉइंट करना जरूरी है। यस या नो? तो 4 नए जजेस अपॉइंट करना जरूरी है या नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल में मान के चलो पहले से 31 टीचर पढ़ा रहे थे, किसी ने बोला 3 टीचर और बढ़ाओ, हमने कहा बढ़ा लेंगे जी। अब बच्चों बताओ कितने टीचर पढ़ाएंगे आगे, बच्चे कह रहे हैं 34 टीचर पढ़ाएंगे। 31 टीचर पहले से पढ़ा रहे थे, 3 टीचर और बढ़ाएंगे तो कितने टीचर हो जाएंगे, 34 टीचर हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उसी दौरान सेम टाइम पर एक किसी का रिटायरमेंट भी हो गया, तो 34 लिमिट करने के लिए तो अब अपॉइंट तो 4 करने पड़ेंगे ना। 3 तो लिमिट बढ़ाने की वजह से अपॉइंट करने पड़ रहे हैं, तो एक रिटायर हुआ इसलिए अपॉइंट करना पड़ रहा है। तो जजेस का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो 4 जजेस का हुआ, जो लिमिट इंक्रीज हुई थी वो 3 जजेस से कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई। द 4 न्यू जजेस हु टुक ओथ आर चीफ जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यन ऑफ द हिमाचल प्रदेश, चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी फ्रॉम पंजाब, and Haryana High Court
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान चीफ जस्टिस S.A. रविंद्र भट्ट, केरला चीफ जस्टिस ऋषिकेश रॉय। ये डिफरेंट ये जो चीफ जस्टिस रहे, इनको 4 नए जजेस को अपॉइंट किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जो 4 नए जजेस अपॉइंट हुए उनमें कौन कौन से जजेस थे? आप क्या बोलोगे? वी रामा सुब्रमण्यन, कहां से बिलोंग करते थे? हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। राजस्थान के चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो S.A. रविंद्र भट्ट, और केरला के चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो ऋषिकेश रॉय। हमने यहां बात की, ये 4 जो जस्टिस थे इनको स्पेशली कहां लेके जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया। दैट मीन्स पहले जुडिशरी सिस्टम में काम कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स के जुडिशरी सिस्टम में काम कर रहे थे। अब इनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। और इसमें से अगर हम बात करेंगे जो हमारे चीफ जस्टिस रहेंगे तो वो कौन से रहेंगे? बी रामा सुब्रमण्यन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आगे हम बात करेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ऑन 18 सितंबर क्लियर द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेड नेम ऑफ द जजेस फॉर द अपॉइंटमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अगर हम बात करते हैं तो ये अल्टीमेटली एक तरीके से कह सकते हैं कि जजों को अपॉइंट करने का एक वे आउट होता है, एक कह सकते हैं एक ग्रुप होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? डिफरेंट जजेस का सिलेक्शन करके उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ऑन 18 सितंबर क्लियर द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेड द नेम ऑफ द जजेस फॉर द अपॉइंटमेंट। और इसी कॉलेजियम से कहीं ना कहीं किस जज को अपॉइंट किया जाना, उनका नाम रिकमेंड किया गया। पोस्ट द इनएक्टमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019। मैंने आपसे क्या बोला? जो जजेस की जो लिमिट बढ़ाई गई थी वो अमेंडमेंट किया गया था नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 में। ये जो अमेंडमेंट लाया गया वो नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 के नाम से लाया गया। दैट मीन्स पहले जो जज थे वो 30+1 का जो रिक्वायरमेंट था वो 33+1 का रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू किया गया। इनका कहना पोस्ट द इनएक्टमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 के इनएक्टमेंट होने के बाद द जुडिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द अपेक्स कोर्ट का मतलब हम यहां बात कर रहे हैं सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, हैज बीन इंक्रीज टू 34। अब इसकी जो लिमिट है वो जजेस की कितनी हो चुकी है? 34 हो चुकी है। तो वेरी इंपोर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन के लिए कि करंट में जो जजेस की जो लिमिट हो चुकी है वो कितनी लिमिट हो चुकी है। ठीक बात है। यहां से नेम वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीवियस जो लिमिट थी वो क्या थी, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो करंट लिमिट 34 हो चुकी है। 34 में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो बाकी सारे हमारे नॉर्मल जजेस होते हैं। बात क्लियर हो गया? ये हमने बात किया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे थे। यहां पर कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करी हमने। यहां पर नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 के अमेंडमेंट की बात कर ली, इसको हम फर्दर भी पढ़ेंगे। और अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो में हमने यहीं तक रखेंगे और ये सारे जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।